शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, अक्सर साधकों से, शिष्यों से चूक हो जाती है। स्वाभाविक है, हम साधक हैं, चूक होगी, भूल भी होगी, गिरेंगे भी, किंतु उसकी रेपिटेशन ना हो तो बहुत सुंदर रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी साधकों के लिए गुरु से संबंधित। सभी जानते हैं, अनेकों अनेकों नदियां सागर में समाती आ रही हैं। सागर सभी को शरण देता है, सभी नदियों को, और सागर जस का तस बना रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। कितनी ही नदियां अनादिकाल से उसमें उतरती आ रही हैं। सागर का काम है सबको शरणागति प्रदान करना, सबका कल्याण करना। इसलिए प्यारे साधकों, अगर कोई नदी ये समझती है कि हम सागर के भीतर उतरकर उसके जल को बढ़ा रही हैं, उस पे एहसान कर रही हैं, तो ये हमारा अहंकार है, नदी का अहंकार है। अगर सागर हमें शरणागति देने से मना कर दे तो सोचिए फिर उस नदियों का क्या हाल होगा। महाप्रलय हो जाएगी, जगह जगह जल थल जीना दुर्लभ हो जाएगा। नदियों पर सागर की अथाह कृपा है। ठीक इसी तरह से हम सभी साधक हैं, शिष्य हैं। हमें सद्गुरु ने अपनी चरण शरण प्रदान की, कृपा प्रदान की। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु हमारी सेवाएं स्वीकार करता है। सेवा के बहाने वो हमारे अंतस में छिपे विकारों को, अंधकारों को धोता है। एक बात हम सभी साधकों के लिए, सागर के भीतर बहुत कुछ संपदाएं समाई हैं। सागर केवल प्यास ही नहीं बुझाता, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रगति भी प्रदान करता है। गुरु के पास केवल अध्यात्म ही नहीं है, गुरु एक महासागर है। आपकी समस्त बंद तालों की चाबी गुरु के पास है। आप चाहें तो कोई भी ताला गुरु की कृपा से खोल सकते हैं। गुरु आपके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संसार को संवारने में सक्षम है। सागर के भीतर अमृत भी है अमर होने के लिए। सागर के भीतर मणियां भी हैं, मोती भी हैं, अनंत खजाने भी हैं, भौतिक संसार को सुखमय बनाने के लिए। किंतु हमें गुरुओं के पास जाकर गुरुओं से लेना नहीं आता। हम गुरु के पास जाकर अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। अहंकार का। नदी अपना जल अर्पण करके सागर पर एहसान जताती है। हम साधक शिष्य यही कहते हैं, अगर हम नहीं देंगे तो आपका काम कैसे चलेगा।
सागर के भीतर नदियां उतरना बंद कर दें, सागर का जल जस का तस रहेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि सागर स्वयं परमात्मा से कनेक्टेड है। गुरु भीतर और बाहर की समस्त संपदाओं का स्वामी होता है, परमात्मा से कनेक्टेड होता है। परमात्मा समस्त संपदाओं का मालिक है, तो जो उस मालिक के साथ जुड़ जाता है उसके पास सारी संपदाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अनेकों अनेकों गुरु अपनी विद्याओं को, साधनाओं को अपने साथ ही लेकर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे जैसे शिष्यों के भीतर इतना अहंकार, इतना शब्द जाल कि हम उसे समझ नहीं पाते। गुरु के पास बैठते हैं, गुरु अपने विधि विधान से, अपने सिस्टम से हमें सींचना चाहता है और हम गुरु को अपने सिस्टम से चलाना चाहते हैं। हम भीतर से अंधे होते हुए भी गुरु के प्रकाश को नकारते हैं। आप अपने गुरु के पास जाएं, निस्संदेह आपको गुरु से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। लेने की कला आनी चाहिए, देने के लिए तो वो महासागर बैठा ही है। इसलिए प्यारे साथियों, आप सभी से, सभी गुरुओं के शिष्यों से एक बात कहेंगे, आपके भीतर और बाहर की दरिद्रता का अंत गुरु की कृपा से संभव है। एक बार पूर्ण रूप से आप अपने गुरु को समर्पित होकर देखिए। अभी हमारे समर्पण में ही कमी है, बहुत कमी है। हम जब से अपने गुरुओं के प्रति समर्पित हुए, पूर्ण रूप से समर्पित हुए, गुरु ने भीतर और बाहर के समस्त बंद द्वार खोलने शुरू कर दिए। वो बात अलग है कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल मोक्ष, मुक्ति, समाधि, आत्मज्ञान है। गुरु तो दयालु है, कृपालु है। वो हमारे भौतिक जीवन को भी सुखमय बनाना चाहता है। आनंद और सुख दोनों बराबर बराबर हमारे जीवन में उतारना चाहता है। ये हमारी चॉइस है कि हम केवल सुख चाहते हैं, केवल आनंद चाहते हैं, या दोनों को चाहते हैं। गुरु के पास कुंजी है। इसलिए हम सभी साधकों को, शिष्यों को एक ही बात कहेंगे, एक बार आप गुरु के पास जाइए। आज तक आप गुरु को मनाते रहे, गुरु के बनते रहे। अब बनना छोड़ करके गुरु के हो जाइए। फिर बहुत देर नहीं लगती गुरु कृपा बरसने में। गुरु अंतर्यामी होता है। वो आपके भीतर की भी जानता है, बाहर की भी जानता है। वो आपके सुख दुख को भी जानता है, आपके आनंद को भी जानता है। कमी और देरी हम साधकों की ओर से है। अभी सभी साधकों को पता ही है कि हमें हिमालय में कुटिया की आवश्यकता है। गुरुदेव तक ये बात पहुंची। अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव ने हमें फ़ोन किया, यूएसए से मैसेज किया। गुरु कितना ख्याल रखता है अपने शिष्यों का, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुदेव ने फ़ोन किया
कि आपके लिए एक बहुत दिव्य भव्य आश्रम की व्यवस्था हमने पंजाब में की है। एक बार आप जाकर के देख लीजिए। गुरु आज्ञा हो और उसे हम नकार दें, ऐसा कैसे हो सकता है। हम जब देखने गए, बहुत बड़ा आश्रम, वो आश्रम भी गुरु जी के एक शिष्य का है जो यूएसए में रहते हैं। 7 मंजिल ऊपर, 1 मंजिल बेसमेंट में, लिफ्ट भी लगी है। हर तरह का सुख सुविधाओं से संपन्न वो आश्रम। तो जब हमने वो देखा, गुरुदेव ने पूछा कैसा लगेगा, कैसा है, क्योंकि वो जानते हैं हमारे भीतर की चॉइस को। हमने कहा कि गुरुदेव, आपकी आज्ञा की अवहेलना तो नहीं हो सकती, शिरोधारी है, किंतु आपके शिष्य का लक्ष्य तो मोक्ष मुक्ति समाधि है, हिमालय में तपस्या करना है। मेरी आवश्यकता हिमालय में एक स्वतंत्र कुटिया की है। अगर मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म संभाल लूँगा तो गुरुदेव फिर भीतर की कमाई रुक जाएगी। गुरुदेव ने कहा बहुत सुंदर, आप अपनी तपस्या में लगिए, हमारा आशीर्वाद है, हिमालय में भी कुटिया आपकी बनेगी। उन्होंने पूछा आपको चाहिए ये? हमने कहा गुरुदेव हमें नहीं चाहिए, इतनी बड़ी संपदा मुझे नहीं चाहिए, कृपया किसी और अधिकारी को देखिए जो इसके योग्य हो, उन्हें दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि हमें तो आप ही अधिकारी योग्य लगे। हमने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधारी है, पर मेरा जो लक्ष्य है कुछ और है। फिर भी अगर आपकी आज्ञा आदेश होगा तो मैं जरूर संभाल लूँगा। गुरु ने कहा नहीं, सर्वप्रथम आपका लक्ष्य आपको हासिल होना चाहिए, उसके लिए हम आपके साथ हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, परमात्मा, प्रकृति, गुरुदेव भगवान आपके संग खड़े हैं। आपकी ओर से देरी नहीं होनी चाहिए। गुरु भगवान का स्वरूप होता है, उसकी झोली में, उसके गर्भ में समस्त सुख संपदाएं समाया है, आनंद भी समाया है। आपको कैसे गुरु का होना है ये आप जानिए। अगर आप लोभ, लालच, अपेक्षा, आकांक्षा लेकर के गुरु की शरण में जाएंगे, निस्संदेह आपको वो स्वीकार करेगा, किंतु जो कृपा आप पर बरसनी चाहिए उससे आप चूक जाएंगे। और अगर आप केवल गुरु से परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, मोक्ष मुक्ति समाधि की प्रार्थना करते हैं, तो आपके भौतिक जीवन को भी जानता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि तुम्हारे घर का हाल कैसा है। क्या योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पता नहीं है कि सुदामा का हाल क्या है? उसके बाद भी सुदामा जी ने कहा सब ठीक है, आपकी कृपा है, सब ठीक है। तो भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया? आज से सब वैसा ही होगा जैसा आपने अभी कहा कि सब ठीक है। आप गुरु के होकर देखिए। गुरु इस धरती पर सबसे बड़ा चमत्कार है। निष्काम भाव से उसके होकर के देखिए, भीतर और बाहर से आपको लबालब कर देगा। बस यही संदेश हम आप सभी साधकों को, शिष्यों को, भक्तों को देंगे। जो हमारी झोली में है, जो हमने पाया, वही आप सबको बांट रहे हैं। लगातार अपने भीतर उतरते चले जाएं, ध्यान में, तभी कल्याण होगा। कुछ साधक हमारे जीवन में ऐसे भी आए जिनकी प्यास शुरू में
बहुत ज़्यादा थी, किंतु बुद्धि जब सामने आ गई तो उनकी प्यास पूरी तरह से ज़ीरो हो गई। जब हम पूरी श्रद्धा, आस्था, प्रेम, समर्पण से सेवा करते हैं और उसके बाद एहसास करा देते हैं तो किया कराया ज़ीरो हो जाता है। एक साधक ने कहा कि हमने तन, मन, धन, आत्मा से आपकी सेवा की, बस उसका इतना कहना ही काफ़ी था, सब शून्य हो गया। क्योंकि आपका पुण्य तभी तक सुरक्षित है जब तक आपके पास उस पुण्य का अहंकार नहीं है। अहंकार आया, पुण्य विदा हुआ। बस प्यारे साथियों, फिर समय मिलने पर आप सबको ध्यान की ओर लेके चलेंगे। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।